वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज एक इम्पॉर्टेंट मसले पे चर्चा करते हैं। AIMIM के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, क्या वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी राजनीतिक जो उनका दल है क्या उसका विलय करेंगे? क्योंकि जिस तरह से ओवैसी साहब का अभी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो जनता के सामने रूबरू हो रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से ओवैसी साहब ने सॉफ्ट हिंदुत्व की जो लाइन पकड़ी है, तमाम इस तरह की चीज़ें, और जिस तरह से पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, उस चुनाव में भी ओवैसी साहब चाहते थे बसपा के साथ गठबंधन, लेकिन बहन मायावती ने कुछ इस तरह के रीजंस हैं जो अननोन ही हैं, पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आए, तो मायावती जी ने फिलहाल दूरी बना के रखी हुई है ओवैसी के साथ। लेकिन अगर ओवैसी यानी AIMIM का विलय होता है, मर्ज होती है बसपा के साथ, तो मानिए ये मान के चलिए कि लोकसभा की लगभग 250 से 300 सीटों में बहुत फ़ायदा हो सकता है बसपा को। यानी अगर बसपा बहन मायावती और ओवैसी के चेहरे पे आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली कम से कम 8 इस तरह के राज्य हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेलंगाना जो गढ़ है AIMIM का, उसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरला जैसी स्टेट में बहुत फ़ायदा होगा बसपा को। ओवैसी की जो राजनीति है वो हमेशा ही जो है वो हेडलाइंस पे रहे हैं, प्रोएक्टिव तरीके से फ्रंट फुट पे ही उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले की बेटी की मैरिज हुई, तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां, इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड के सितारे वहाँ पे थे, लेकिन जब मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरे जब ओवैसी की तरफ हुए तो वो चुपचाप वहाँ से चले गए। यानी कहीं ना कहीं ओवैसी का जो एक सपना था कि मुस्लिम समाज का वो एक चेहरा बनना चाहते हैं, स्पेशली इन दीज 7 स्टेट्स, वो पूरा नहीं हो रहा। यानी ओवैसी ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर, असम के अंदर, बिहार के अंदर जो रीजनल पार्टीज मुस्लिम वोट बैंक को लेके बैठी हुई हैं, वहाँ पे ओवैसी साहब अपनी पैंट बनाना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के अलावा ओवैसी साहब को SC समाज और OBC समाज का भी वोट बैंक का साथ चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा है। और अगर बसपा के साथ वो विलय करवाते हैं AIMIM का, तो फिर डेफिनेटली ओवैसी को SC समाज का और OBC समाज का भी वोट मिल सकता है। यानी बसपा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा मैं और आगे आपको ओवैसी की पर्सनल जर्नी के बारे में बताऊंगा। हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ओल्ड हैदराबाद सिटी में बहुत ज़्यादा पैंट है AIMIM की, और 2008 से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद से हैं ओवैसी साहब। उसके पहले उनके फादर यहाँ से लोकसभा सीट में लगातार जीत के हैं। यानी जो हैदराबाद है, और हैदराबाद पुराना तेलंगाना में है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवैसी की पैंट है, यानी उनकी पार्टी की। यानी मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा कि बसपा को ऑन द होल कितना फ़ायदा होगा अगर ओवैसी बहन मायावती के राइट हैंड बनते हैं, यानी उनके अंग संग रहते हैं, बसपा के साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कम से कम 65 से 75 लोकसभा के हलके हैं, माफ़ कीजिए विधानसभा के हलके हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे ओवैसी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बसपा को। यानी बसपा को भी फ़ायदा होगा, और इंडिविजुअल तौर पे ओवैसी साहब को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन में वो आएंगे आफ्टर बहन मायावती जी, अलॉन्ग विद आकाश आनंद। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, अमरोहा, यहाँ पे बसपा को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे AIMIM का अगर मर्ज होता है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटों का इस गठबंधन को, इस अलायंस को फ़ायदा मिल सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ इस तरह के उत्तर प्रदेश में सेगमेंट्स हैं। इसके साथ बहराइच का एरिया, तो मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, अमरोहा, बहराइच, यहाँ पे कुछ इस तरह के सेगमेंट्स भी हैं। यहाँ पे मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन 38% से 55% है।
यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है ओवैसी के फेस का बसपा को। अभी अगर इंडिविजुअल तौर पे ओवैसी वहाँ पे जाते हैं तो एक तो उनको एससी समाज का, ओबीसी समाज का वोट नहीं मिल रहा है, और दूसरा जो मुस्लिम समाज का वोट है वो सपा और कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये लगता है कि ओवैसी यानी एआईएमआईएम अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी बहन मायावती के साथ आते हैं तो मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट देगा इस अलायंस को, क्योंकि ये अलायंस फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइट फाइट देगा। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के अंदर भी लगभग 40 से 50 विधानसभा पे सेगमेंट हैं जहां पे बसपा एआईएम को अगर इकट्ठा आते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो बिहार के अंदर सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा इस गठबंधन को। तेलंगाना मैंने आपको बताया ही है कि हैदराबाद जो ओल्ड सिटी है उसके साथ बात आसपास जो हैं वो कम से कम भी 20-25 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे बसपा एआईएमआईएम को अगर इकट्ठे आते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। चौथी स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, मालेगांव और मुंबई जो सबर्ब का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैंट है एआईएमआईएम की, यानी विधानसभा की सीटों के हिसाब से 50 से 60 सीटों का डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा अगर ओवैसी साहब, मायावती जी इकट्ठे आते हैं महाराष्ट्र में। ये तो मुख्य स्टेट्स हो गई 5। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल के अलावा केरला, और पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब की होम स्टेट राजस्थान में भी बहुत फ़ायदा होगा इस गठबंधन को, यानी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी बहुत, माफ़ कीजिए, गुजरात में एक बहुत क्लोज फाइट देखनी पड़ेगी अगर ये दोनों लोग इकट्ठे आते हैं। ओवैसी साहब की मैं आपको थोड़ा सा स्कूल एजुकेशन के बारे में भी बताऊंगा। ही इज़ वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल। जिस तरह से बहन जी पढ़ी लिखी नेता हैं उसी तरह से ओवैसी हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की बहुत बेहतर है। ओवैसी साहब की स्कूलिंग हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई, सेंट मैरी जो जूनियर कॉलेज हैदराबाद है वहाँ पे, उस्मानिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई, और लॉ के लिए, वकीली के लिए ये गए थे लंदन। तो बैरिस्टर हैं ओवैसी साहब। इसके अलावा क्रिकेट में भी उनकी अच्छी खासी रुचि है। क्रिकेट के अंदर साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 2008 से लगातार वो हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट चुन के आ रहे हैं। तो ये ओवैसी साहब का जो पॉलिटिकल, राजनीतिक कद और जो एजुकेशन है वो, इससे आप समझ सकते हैं कि ओवैसी जो हैं वो बहुत क्लोज, अगर उनकी एसोसिएशन होती है बहन मायावती के साथ तो दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। ओवैसी साहब के एक एडवांटेज उनको एज का भी, यानी 69 बॉर्न है, और राजनीति वो कम से कम अभी 20 साल और कर सकते हैं। तो सबसे एक साइजेबल जो एक गठबंधन बन सकता है वो बसपा को, जैसे बसपा को भी अभी मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट नहीं मिलता है, ओबीसी का भी एक मुश्त वोट नहीं मिलता है। रीज़न यही है कि मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज का एक वर्ग, एक सेगमेंट ये मान के चलता है कि अपने बलबूते पे बसपा उतनी कड़ी फाइट नहीं दे सकती है जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सपा को। इसलिए ये कुछ वोट बैंक सेगमेंट जो है वो खिसक जाता है बसपा के खेमे से। लेकिन अगर ओवैसी साथ में आते हैं तो मुस्लिम समाज डेफिनेटली एकमुश्त होकर वोट देगा इस गठबंधन को। इस गठबंधन को जो बहुत ज़्यादा फायदा 5 स्टेटों में होगा जहां मुस्लिम मिनॉरिटी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट्स के अंदर जो एक सिनेरियो बन के आएगा वो मुस्लिम, इसमें एससी समाज, दलित समाज और ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बसपा की तरफ खींचा चला आएगा। इसके अलावा बसपा बहन मायावती सोशल इंजीनियरिंग की कहीं ना कहीं भारत की राजनीति की जन्मदाता भी हैं। 2007 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वहाँ पे ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ के साथ दिया था बसपा का। इसके पीछे थी सतीश चंद्र मिश्रा साहब की सोशल इंजीनियरिंग। तो स्वर्ण समाज का भी एक काफ़ी बड़ा वर्ग जो है वो बसपा के साथ आ सकता है। ये सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं अच्छी तरह से ओवैसी साहब, और ओवैसी साहब जो हैं वो केवल और केवल इशारा चाहते हैं बहन मायावती जी की तरफ से, बसपा की तरफ से। और ओवैसी साहब गठबंधन भी कर सकते हैं बसपा के साथ तमाम इन स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे 7 से 9 स्टेट्स में लगभग 300, अगर ओवरऑल पैन इंडिया में देखें तो 300 लोकसभा की सीटों पे
बहुत फ़ायदा हो सकता है एआईएमआईएम का अगर गठबंधन होता है बीएसपी के साथ, और दूसरा सिनेरियो अगर मर्ज हो जाता है, विलय हो जाता है एआईएमआईएम का बसपा के साथ, तो वो दूसरा सिनेरियो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। बहन मायावती का कद जो अभी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ओवैसी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नायक के रूप में उभर के आ सकते हैं इंडिया के अंदर। ये पैन इंडिया लेवल का सिनेरियो है और इससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जो उद्धव बाल ठाकरे की शिवसेना है और जो ममता बनर्जी, ये 5 जो बड़े लोग, बड़ी पार्टियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर बसपा, एआईएमआईएम यानी बहन मायावती, ओवैसी इकट्ठे होकर काम करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 2029 में ये दोनों लोग, ओवैसी और बहन मायावती, बहुत क्लोज फाइट दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को और एक रास्ता भी बन सकता है। बहन मायावती दलित समाज की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं अगर ओवैसी और बहन मायावती इकट्ठे एक मंच पे आते हैं। दलित समाज का बहुत वर्षों का जो एक सपना है, जो बाबा साहब अंबेडकर की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, जो सर्व समाज की रचना को मानने वाले लोग हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, दबे कुचलों को एम्पावरमेंट देना चाहते हैं, उनका सपना है कि बहन मायावती 2029 में देश की प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर संभालें। ये सपना भी सच हो सकता है अगर ओवैसी तन मन धन से बसपा के साथ जुड़ते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।